नमस्कार बच्चों, आज हम सीबीएसई की कक्षा 11वीं पाठ का नाम है बच्चों मियां नसरुद्दीन। क्या नाम है बच्चों? मियां नसरुद्दीन। और उसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। कौन है बच्चों? कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती जी जो हैं किसके बारे में बताना चाहते हैं यहाँ कि रोटियों के कितने प्रकार होते हैं, रोटियाँ कितनी तरह की होती है, एक आदमी अपनी मेहनत और लगन के द्वारा क्या सीख सकता है। तो उन्होंने जो रोटियां देखी वो कितनी तरह की देखी? 56 तरह की रोटियां देखी बच्चों। कहाँ देखी? मियां नसरुद्दीन की दुकान में। एक दिन जो है, तो अब हम क्या समझते हैं, पाठ पूरा सार के साथ समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक दिन जो है कृष्णा सोबती मियां नसरुद्दीन के पास चले जाते हैं। वो जामा मस्जिद के पास से होते हुए निकलते हैं और मियां नसरुद्दीन उनको बैठे हुए मिलते हैं। तो वो मियां नसरुद्दीन के पास पहुंच जाते हैं और क्या देखते हैं कि मियां नसरुद्दीन नानबाई की दुकान है वहाँ, और वहाँ उस्ताद जी क्या कर रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं। और वहाँ कितनी तरह की रोटियां बन रही हैं? 56 तरह की, 56 तरह की रोटियां जो है बच्चों बन रही हैं। तो कृष्णा सोबती जी जो हैं एक हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि ओ बाप रे, कितनी रोटियां तरह तरह की, कितना तगड़ा हुनर है, ये कितनी सच्ची साधना से बनाई गई हैं। तो वो वहीं बैठ जाते हैं और क्या करने लग जाते हैं, उसके मियाँ अंदर ही बैठे, मियाँ जी जो हैं, मियाँ नसरुद्दीन जो है अंदर बैठकर क्या कर रहे होते हैं, सिगरेट बीड़ी फूंक रहे होते हैं। और उनके चेहरे पर जो है आंखों में कुछ सोचने की, कुछ अलग करने की एक अलग ही झलक दिखाई देती है और बार बार उनका चेहरा देखते रहते हैं। कौन देखते रहते हैं? कृष्णा सोबती। तो मियां नसरुद्दीन से वो पूछती हैं कि ये रोटियां आप में हुनर कहाँ से आया, ये रोटियां बनाने का, इतनी इतनी रोटियां वैरायटी बनाने का हुनर आप में कहाँ से आया? तो वो कहते हैं जी ये हुनर हमारे पूर्वजों की देन है। उन्होंने उन रोटियों को कहाँ से सीखा? वालिद मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से प्रसिद्ध थे, उनसे उन्होंने ये रोटी बनाने का हुनर सीखा। ये बाप दादा अर्थात उनके पूर्वजों की रोटी बनाने की मेहनत है, हमारी नहीं है, हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। उनके दादा जो कौन? दादा मियां कल्लन भी बड़े ऊंच कोटि के नानबाई थे। नानबाई मतलब नान बनाने वाले, रोटियां बनाने वाले। कौन थे उसके दादा? मियां कल्लन। याद रखना बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। दादा साहिब कौन, क्या थे, कौन थे? मियां कल्लन। कलम से कल्लन याद रह जाता है ना, कलम याद करो, कलम से कल्लन याद रह जाएगा। तो वो ऊंचे दर्जे के क्या थे? नानबाई थे। मियां नसरुद्दीन के दादा मियां कल्लन बड़े ऊंच दर्जे के नानबाई थे। मियाँ और उनको ये शान थी उनकी रोटी बनाने की, उनको दूर से ही लोग जान जाते थे कि भाई नानबाई आ रहे हैं। और उन्होंने वह अपने वालिद साहिब की खिदमत में रहकर सीखा। कहाँ रहकर सीखा? वालिद साहिब की खिदमत में रहकर, उनके साथ रह कर के सीखा। और वो कहते हैं कि ये हुनर उनको एक थोड़ा अहंकार सा होता है मियां नसरुद्दीन को, और कहते हैं अपनी शान समझते हैं वो रोटी बनाना, और कहते हैं जी ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत तपस्या और लगन की बात है, हमने बहुत साधना की है, तब जाके एक हुनर को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, जो हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है। पहले कच्ची पक्की सीखते हैं, फिर ऊंचे ज़माने में आ जाते हैं, फिर हुनर सीखने के साथ साथ वो एक बड़ा काम भी कर बैठते हैं। छोटे काम से ही तो बड़ा काम शुरू होता है। मियाँ जी उनको समझाते हैं। उन्होंने भट्टी बनाने का, भट्टी में आँच देने का, बर्तन धोने के छोटे छोटे काम दादा साहब के साथ रहकर सीखे, और धीरे धीरे अनुभव के साथ वो दुकान ही चलाने लगे। फिर दुकान क्या, एक रेस्टोरेंट ही चलाने लगे जो बहुत प्रसिद्ध हो गया। तो वो कहते हैं कि आपने अलग काम करने की नहीं सोची? कृष्णा सोबती कहती है। तो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो अपने पूर्वजों का जो काम था उसी में लग गए थे। और ये एक बड़प्पन की भावना थी, एक बड़प्पन की बात थी। वो उसको बड़े शान शौकत से बताते हैं कि ये तो बड़प्पन की बात थी। और उनके चेहरे की चमक जो एक अलग ही हो जाती थी जब वो रोटियों का नाम बताते थे। उनकी रोटियों की इतनी वैरायटी थी कि वो नाम लेते लेते थकते नहीं थे, इतनी रोटियों की वैरायटी थी। मियाँ खानदान की बात आते ही अपना सीना चौड़ा कर लेते थे। और उन्होंने लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई थे। किसके? ये भी 1 नंबर का आ सकता है बच्चों। बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई थे। किसके नानबाई थे?
सलामत के, सलामत तो याद हो ही जाएगा। सलामत क्या होता है, ठीक ठाक हो ना बच्चों, हाँ सही सलामत है, ऐसे करके ये नाम याद भी हो जाएगा। किसके, उसके बुजुर्ग किसके नान भाई थे, सलामत के नान भाई थे। बादशाह सलामत के, राजा जो था वो सलामत था। बादशाह सलामत उनके बुजुर्गों को नई नई चीज़ें बना कर दिखाते थे। किसके बुजुर्गों को, सलामत के बुजुर्गों को। और उनको खुद भी पता नहीं होता था कि हम बना क्या रहे हैं। इस तरह से वो सीख जाते हैं, बहुत सी चीज़ें सीख जाते हैं। आज जो है वो फिर दुखी हो जाते हैं मियां नसरुद्दीन, और कहते हैं कि आज उन चीज़ों की कदर नहीं रही है। आज तो मॉडर्न ज़माना आ गया है, आज इंसान जो है वो बदल गया है। आज भट्टी वाली रोटियों की ज़रूरत नहीं है, आज उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जो पहले होती थी। आज तो बस वो मोटी मोटी तंदूरी रोटियां हो गई हैं। जो पहले तुनकी रोटी को की तारीफ होती थी, जो पापड़ से भी बारीक होती थी, पापड़ बहुत पतला होता है ना बच्चों, तो तुनकी रोटियां, ये भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में। कौन सी रोटी की तारीफ की थी मियां नसरुद्दीन ने, तो कौन सी रोटी की, तुनकी। तिनका याद रखो, तिनके से तुनकी रोटी याद आ जाएगी। तो तुनकी रोटी की उन्होंने, जो किससे भी बारीक होती है, पापड़ से भी। लेकिन कहते कहते पिछले जमाने की यादों में खो जाते हैं और अपने उन दिनों को याद करते हैं जब उनके पूर्वजों की और मियां नसरुद्दीन की बहुत तारीफ होती थी। और कहते हैं उनका दर्द सच्चा है, क्योंकि उन्होंने खाना पकाने का ना अब शौक रहा है और न उन चीज़ों की ज़रूरत रही है। उन्होंने बहुत और मेहनत लगन से जो काम सीखा था, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बार बार दुखी हो जाते हैं और अपना चेहरा जो है नीचा कर लेते हैं और कहते हैं कि आज तो वो तंदूरी मोटी मोटी रोटियां, उन्हीं में कुछ कुछ डाल के तंदूरी रोटियां बना देते हैं। बस एक ही चीज़ का चलन रह गया है, या पकोड़े, ये कचौरी, यही रह गई हैं। अब पहले ज़माना रहा ही कहाँ है। इस तरह से मियां नसरुद्दीन जो हैं, आँखें उनकी नम हो जाती हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों, ये जो मियां नसरुद्दीन है, ये पाठ आपको समझ आया होगा। तो धन्यवाद बच्चों।